सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि गणपति बप्पा आ रहे हैं घर पे और बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। 1 साल के बाद फिर से वही दिन आ गया है जब गणपति बप्पा इस बार हमारे यहाँ पूना में विराजमान हो रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आएगा। 3 दिन के लिए हम लोग गणपति बप्पा जी को ला रहे हैं। वैसे तो हमेशा ही हैं घर पे, लेकिन ये जो फेस्टिवल होता है ये कुछ अलग ही है, कुछ मज़ेदार है, कुछ बहुत ही अच्छा है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। जा रहे हैं अभी मैं और नीतू गणपति बप्पा को लेने के लिए, उनको बोलने के लिए कि आप आइए हमारे घर पे और 3 दिन जो मस्ती करेंगे हम और जो एंजॉय होगा गणपति बप्पा के साथ में वो बहुत एंजॉय होगा और आप सबको दिखाया जाएगा। और गणपति बप्पा को बोलेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहिए, और वो हमारे साथ रहते ही हैं, हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तो चलिए देखते रहिए ये व्लॉग और एंजॉय करिए। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ टेबल से। देखिए उनकी जितनी ज़रूरत के सामान है सब मैंने नीचे टेबल में रख लिया। अब मैं टेबल में गंगा जल से साफ़ करूँगी, फिर उसके ऊपर में भगवान के कपड़े पड़े हैं मेरे पास, उसी से मैंने टेबल सजा लिया। फिर मैं लेके आई पीड़ा जिसमें हमारे प्यारे से गणेशा जी विराजमान होंगे। देखिए हमने पीड़ा को बीच में रख लिया, पीड़ा तैयार हो गया। अब मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर सजाना तो है, तो मैं लेके आई थी मार्केट से लाल कपड़ा जिसमें गणेशा जी विराजमान होंगे, तो उसको भी मैंने अच्छे से सजा लिया। फिर लेस लेके ना साइड से मैंने इस तरह से सजाया। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मेरा ये पूरी तरह से तैयार हो गया। देख रही हूँ ऊपर खाली सा लग रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं मार्केट चली गई और मार्केट से मैं ये लेके आ गई जो कि इसके पीछे मैं बाद में सजाऊंगी। उससे पहले मैं देख लीजिए आप मैं ये क्या बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ सिंपल ही अक्षत रखने से भी चल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ अलग करना होता है। मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैंने बना लिया यहाँ पे ओम। उसके बाद हम चले गए मार्केट गणेशा जी को लेने। देखिए बेटा भी मेरे साथ है और ये भी, हम तीनों आ गए गणेशा जी को लेने। जैसे ही मैं घर पे लेके आई और बेटा कॉलिंग बेल बजा रहा है देखिए, और मेरी बड़ी बेटी, पहले तो छोटी बेटी ने खोला और वो थोड़ी खुशी से पागल हो गई, और मेरी बड़ी बेटी आई दीपक लेके और देखिए स्वागत किया गणेशा जी का। इतने प्यार से पूजा की उसने, मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए मैंने बच्चों को बोल के भी नहीं रखा था कि मैं आऊँगी और तुम इस तरह से करना, लेकिन बेटी ने अपने तरफ से ही सारा कुछ तैयारी कर रखी थी। देखिए बेटी ने मुझे भी तिलक किया, गणेशा जी को भी किया। देखिए कितनी अच्छी तरह से आरती किया बेटी ने। मुझे सच में गाइस बहुत खुशी हुई। फिर मैं इनको बोलने लगी कि आगे से दिखाओ कैमरा ताकि अच्छे से दिखे हम, मैं भी और गणेशा जी भी। तो ये अंदर आ गए और कैमरा से आगे से अच्छे से दिखाने लगे सॉरी गाइस। फिर मैं डांस करते हुए झूमते हुए, खुशी का मेरा ठिकाना नहीं, क्योंकि हमारे घर में आए मेरे महादेव के बेटे गणपति जी, तो सबसे पहले दिखाना बनता है महादेव को। महादेव को दिखाया मैंने गणेशा जी और बोला सब कुछ मेरे घर में कुशल मंगल रहे, सब कुछ सुख शांति बने रहे। और फिर मैं चली गई किचन। देखिए बच्चों का तो क्या बोलूँ, खुशी से मतलब हाल नहीं है। तीनों बच्चे डांस कर रहे हैं और किचन में बच्चों ने लाइट जलाया और अच्छे से मैंने किचन में दिखाया। देखिए किचन में भी महादेव का फ़ोटो रखा हुआ है और मैंने महादेव को वहाँ भी दिखाया। फिर मैं चली गई अंदर रूम में, क्योंकि जब गणेशा जी को लाते हैं ना तो पूरा घर में घुमाना पड़ता है। पूरा गणेशा जी पूरा घर लेके भी आते हैं, तभी भी जब वापस आप विसर्जन करने लेके जाते हो ना, तभी भी पूरा घर में घुमा के ही लेके जाना पड़ता है। फिर मैं लेके आई गणेशा जी को बालकनी में, क्योंकि वहाँ भी मैंने महादेव हैं मेरे घर पे विराजमान हैं। फिर महादेव को दिखाई, यहीं पे मैं जल चढ़ाती हूँ। छोटा सा मेरा एक रूम सही है, 2 चेयर रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तो फिर मैं आ गई अंदर। देखिए अभी भी मैं वहाँ डांस कर ही रही हूँ और देखिए अंदर ये इनका भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इनको भी बहुत पसंद है।
गणेशा जी आते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो देखिए खूब डांस कर रहे हैं और देखिए फिर आ गए गणेशा जी अंदर। देखिए ये कैसा हाथ जोड़ रहे हैं भगवान के सामने और खुशी का ठिकाना नहीं है, मतलब मेरा, इनका, तीनों बच्चों का। और चलो अब हम गणेशा जी को उनके पीढ़े में, जहाँ मैंने तैयारी करके गई थी, उसी पीढ़े में मैं गणेशा जी को बिठाऊंगी। और अकेला तो मुश्किल था, फिर मैंने बोला मेरा हेल्प कर दो। फिर ये आ गए और बच्चे आ गए, हमने मिलके गणेशा जी को बहुत अच्छे से शांति से बिठाया, ताकि अच्छे से सेट करना पड़ता है, बिल्कुल हिले ना। और सच में गाइस बहुत अच्छे से सेट हो गए और अच्छे से बैठ गए। और देखिए बच्चों का हाल, कैमरा लेके उल्टा करके फिर अपना डांस करने लग गए। कभी कैमरा सीधा हो रहा है, कभी कैमरा उल्टा हो रहा है। और देखिए हम खूब डांस कर रहे हैं बहुत। और मेरा डांस देखिए, मुझे पंजाबी डांस गाइस अच्छे से आता नहीं है, फिर भी कोशिश करती हूँ और बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, और इतना ही है मेरा। और देखिए बच्चों का हाल, बच्चे भी खूब डांस कर रहे हैं। रात को कम से कम 8 तो हो गया होगा या 9 बज रहा होगा, और हमें भूख का किसी को कुछ पता नहीं। इतना मस्ती में हम सभी डांस करे जा रहे हैं और किसी ने खाया भी नहीं है। और दिन का जो सब्जी बचा पड़ा है वही खाएंगे शायद हम रात को। मैं पूछूंगी इनको कि रात को क्या खाना है। तो देखिए अभी तो सब मस्ती में है। और कल सुबह गणेशा जी का पूजा होगा, तो उसके लिए चलो तैयारी करते हैं। अरे आप पूछोगे तो। कैसा लग रहा है बेटा बताना? अच्छा लग रहा है बहुत। जच रहा है? इतना में अच्छा लग रहा है या इतना में? देखो इतना या इतना, पहले वाला करके दिखाना थोड़ा। थोड़ा ऊपर का नहीं नीचे। हाँ हाँ इतना ही सही है। हाँ इसके सीधा ना। हाँ यहाँ पे हमारी हो गई पूरी, ये देखिए डेकोरेशन हो गई पूरी। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। भूख लगी है? हाँ जी चलो। तू चावल फ्राई कर? हाँ हाँ चलो देखती हूँ, बनाती हूँ। और यहाँ सब्जी बन रहा है और मैं बना रही हूँ रोटी। चलो चावल फ्राई बना रही हूँ तेरे लिए, चावल फ्राई पता है मुझे। तो आज का बस यही है, सुबह मिलेंगे और पूजा पाठ जो कुछ भी करूँगी आपको दिखाऊंगी। सुबह उठ के नहा धो के मैं हो गई तैयार। सबसे पहले तो महादेव के वहाँ पे दीपक जला लिया, फिर मैं आ गई गणेशा जी के यहाँ पे और सारी तैयारी करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने चावल लेके आई, जिसे बोलते हैं अक्षत, गणेशा जी के लेफ़्ट साइड में रख दिया, जिसमें कलश रखते हैं। फिर साइड में मैंने रखा, जो राइट साइड है वहाँ पे मैंने देखिए जहाँ पे दीपक जलाते हैं राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में जहाँ पे कलश रखते, दोनों जगह पे तैयारी कर लिया। अब मैं लेके आई मूली। मूली से मुझे बनाना है दीपक। दीपक बनाने के लिए मैं लंबा सा मूली लूँगी और उसको देखिए इस तरह से रोल कर करके इस तरह से बना लूँगी। देखिए कितना अच्छा बन गया मेरा। अब इसको रखूँगी गणेशा जी के राइट साइड में, और जो कलश है ना, कलश को रखना है हमें गणेशा जी के लेफ़्ट साइड में। उसके लिए चलो तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो पान के पत्ता सॉरी गाइस, आम का पत्ता लेके आऊँगी। आम के पत्ते को एक एक करके 7 आम के पत्ते को जल के अंदर डालूँगी। मतलब कलश में जल रखा हुआ है। फिर देखिए अच्छे से मैंने रख लिया। अब लेके आऊँगी नारियल। नारियल में ना थोड़ा सा तिलक लगाना है और उसके ऊपर बांधना है हमें मूली। अच्छे से बांध लेना है और उसी के बीच में रख देना है कलश में, और उसको लेके ना हमें गणेशा जी के लेफ़्ट साइड में रखना है। देखिए सब कुछ कर लिया मैंने। अब मैं बनाऊंगी स्वास्तिक। देखिए स्वास्तिक मेरा बन गया। अब मैं रखूंगी इसको गणेशा जी के लेफ़्ट साइड। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से नारियल रखना है ऊपर की ओर करके। सब कुछ तैयारी हो गया। अब मैं रखती हूँ गणेशा जी के लेफ़्ट साइड में। अब मुझे तैयारी करनी है माला की। उसके लिए ये फूल और दुबड़ा लेके आई हूँ, जिससे मैं खुद ही घर पे माला बनाऊँगी। अब
अब मैं पान में सुपारी डाल के गणेशा जी के लिए, क्योंकि गणेशा जी को बहुत पसंद है, लौंग से मैं बीच में टक करूँगी, क्योंकि देखिए ये बीच में टक हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं खुलता है, तो यही मैं गणेशा जी को चढ़ाऊँगी। देखिए सबसे पहले तो गणेशा जी के हाथ में ला के बेटा ने पता नहीं कहीं से फूल रख दिया। चलो अब हम गणेशा जी की पूजा की तैयारी करते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए और आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे से गणेशा जी को, और कैसा लगा ज़रूर बताना। कितने क्यूट लग रहे हैं। चलो अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नहलाने से। आम के पत्ते और दुबड़ों से हमने गणेशा जी को अच्छे से नहलाया। फिर देखिए बेटी कितना प्यार से नहला रही है। फिर मैंने जनेऊ लेके आई और सबसे पहले गणेशा जी को जनेऊ से स्वागत किया। देखिए अब गणेशा जी को मैं जनेऊ लगा रही हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है पीछे से, और भगवान जी से हमने एक ही बात बोला है कि सब कुछ अच्छा रखना, सबका अच्छा रखना और घर में सुख शांति बरकरार रखना। फिर मैंने दुबड़ों और ये फूल से, गेंदा के फूल से माला बनाया हुआ था भगवान के लिए, वही मैंने भगवान को बांधते हुए मतलब मन में मनोकामना करी भगवान से सब कुछ अच्छा रखने की। उसके बाद देखिए ये है तिलक किया भगवान जी का, सिंदूर, हल्दी, चंदन से और अक्षत से भगवान जी को अच्छे से हमने पूजा पाठ किया। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे गणेशा जी। हमारे अकेले के नहीं है गाइस, सभी के गणेशा जी है। और देखिए साथ ही सभी ने एक एक करके सभी पूजा करने लगे और तिलक लगाने लगे भगवान जी का। और जब गणेशा जी आते हैं ना तो इतना खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब क्या करना है नहीं करना है, बस इन्हीं के स्वागत में लगे रहते हैं। उसके बाद मैं तैयारी करने लग गई गणेशा जी के भोग के लिए। सब कुछ एक प्लेट में मैंने तैयारी कर लिया। अब देखिए जब तक बेटी पूजा कर रही है तब तक देखिए मैंने सारा कुछ तैयारी हो गया, मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं हो कि छूटना चाहिए, जो कुछ भी है मैं लेके आ गई। सबसे पहले पान से भगवान का स्वागत किया, फिर पंचमेवा जो कि गणेशा जी को बहुत पसंद है, फिर मैंने जलाया दीपक और जलाया धूप, और ये मेरे साथ आ गए हेल्प करने के लिए। मतलब देखिए मैंने धूप जलाया, ये भगवान की तरफ कर रहे हैं धूप, और मैंने रख दिया यहाँ पे। अब मैं गणेशा जी के लिए जितना भी कुछ तैयारी करी थी गणेशा जी के आगे रख दिए, एक भी चीज़ भूलूँ ना, तो इसीलिए सभी कुछ मैं एक प्लेट में तैयारी कर लेती हूँ और गणेशा जी के आगे रख के मैंने देखिए भोग लगाने लग गई। सबसे पहले भोग लगाया मैंने मोदक का, उसके बाद अब मैं पंचामृत का भोग लगा रही हूँ जो कि गणेशा जी को बहुत पसंद है। फिर मेरे पास जो कुछ भी मैंने तैयारी किया हो, जैसा फ्रूटी, पपाया, अनार, थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ भगवान को भोग लगाए। ऐसा नहीं कि मतलब इतना कुछ ही ज़रूरी है लगाना, आपके पास जो कुछ भी, केला और पंचामृत से भी आप भोग लगा सकते हो। और आप ना जो कुछ भी घर में नाश्ता के लिए बनाते हो खाने के लिए, वो भी भगवान को भोग लगाना है। तो आज हमने बनाया था पोहा, वो भी मैंने साइड में रखा हुआ है। पहले सोची कि फ्रूट से भोग लगाऊं सब कुछ, और देखिए एक एक करके बच्चों ने, देखिए बच्चे भी मेरे साथ भोग लगाने लग गए भगवान को। ये बच्चे हम सभी ने मिलके भगवान को भोग लगाया और मन में एक ही कामना किया कि भगवान जी सब कुछ सही रखना, घर में खुशहाली रखना, सब कुछ अच्छा रखना और सबका अच्छा रखना। देखिए अब हो गया हमारा तैयारी पूरी तरह से, भगवान को भोग लगा दी। अब फूलों का बौछार कर रहे हैं हम भगवान जी के ऊपर, ताकि किसी तरह से भी हमें भगवान जी को कमी नहीं छोड़ना है और भगवान जी को खुश करना है हमें। तो फिर अब हमारी आरती की बारी हो गई, तो इनके सिर में मैं ये बांध रही हूँ ताकि अच्छे से टिका रहे, और मैं आ गई साथ में इनका हाथ पकड़ते हुए भगवान जी को पूजा करने के लिए। आरती हमारा हो गया, अब बच्चों की बारी, बच्चे भी आरती करने लग गए। देखिए बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उनको ये पता है कि माँ जब गणेशा जी आते हैं तो अलग अलग पकवान बनाती है।
देखिए अब मैं आ गई मंदिर में, महादेव के मंदिर में। यहाँ भी मंदिर मतलब नहीं, घर के ही मंदिर, क्योंकि आरती पूरा घर में करना पड़ता है। तो मैं किचन में, मंदिर में, सब जगह आरती घुमाती हूँ और महादेव को। और देखिए हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दादाजी, दादी माँ और डैडी का आशीर्वाद लेते हुए, सारा रूम में घुमाते हुए, फिर महादेव के दर्शन करते हुए मैं ये दिया को हमारे महादेव के मंदिर में ही रख दूँगी, क्योंकि गणेशा जी के वहाँ पे ऑलरेडी दिया जल रहा है। ये पोहा है जो आज हमने बनाया गणपति जी के लिए, भोग लगाने के लिए। चलो गणपति जी को खिलाते हैं। और थोड़ा रख देते हैं यहाँ पे, और थोड़ी सी लेके हम, जिनके बगैर पूजा कंप्लीट नहीं है गणपति जी का। पूजा कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही शांति से पूजा हो गया। उसके बाद मैं बच्चों को, इनको सबको तिलक लगाने लग गई। उसके बाद बच्चों को भी शायद भूख लग रहा होगा, अभी तक किसी ने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब तक गणेशा जी को नहीं खिलाते, भोग नहीं लगाते, तब तक हम खा नहीं सकते। तो आज बनाया हमने पोहा, तो खाएंगे इसके बाद पोहा। देखिए बेटी कितना खुश होकर तिलक लगा रही, क्योंकि इसको बहुत पसंद है तिलक। तो बेटा बोल रहा है मम्मा, और हमें वो भी तो 2 मोदक। मैंने बोला हाँ ज़रूर दूंगी। सबको एक एक मोदक दिया, साथ में मैंने दिया सभी को पंचामृत। ये बात करने लग गए मम्मी से, और मम्मी को वीडियो कॉल में सब कुछ दिखाया। और यही गाइस आज का वीडियो बहुत लंबा था, इसलिए फर्स्ट सेकंड पार्ट करके मैंने बनाया। आगे और वीडियो डालूंगी। लव यू गाइस।